यूसीसी बिल पास होने पर देवभूमि में जश्न का माहौल। स्वर्णिम देवभूमि परिसर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का किया सम्मान, कहा देवभूमि उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, लाभार्थी संवाद अभियान की शुरुआत। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करेंगे कार्यकर्ता। कांग्रेस ने उठाया अग्निवीर योजना का मुद्दा। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन प्रवीण सिंह टाबर योजना की खामियों को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार आने के बाद बंद करेंगे अग्निवीर योजना। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर चमोली शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। 106 परीक्षा केंद्रों में बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 9,177 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 27 फरवरी से शुरू होगी बोर्ड परीक्षा। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। सीधा रुख करेंगे देहरादून का, जहां यूसीसी को लेकर सीएम धामी का अभिनंदन। स्वर्णिम देवभूमि परिषद ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री पदम सिंह थापा जी, निवर्तमान मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री विपिन नागलिया जी, स्वर्णिम उत्तराखंड परिषद के सह अध्यक्ष संयोजक श्री विनय रोहिला जी, अध्यक्ष वैश्य समाज महासचिव इंडस्ट्री एवं हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल गोयल जी, अध्यक्ष गढ़वाल महासभा श्री रोशन दसवाना जी, अध्यक्ष गढ़वाल भात मंडल श्री सुंदर सेमवाल जी, एवं यहाँ पर श्री ओबराय जी, राकेश ओबराय जी, एवं मंचासीन हमारे सभी हमारे वरिष्ठ जन, मेरे सामने बैठे हुए विभिन्न संगठनों से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने वाले सभी आदरणीय भाइयों एवं बहनों, यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति है, नौजवान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, और आपने जो यहाँ पर आज आकर मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मेरा उत्साहवर्धन किया है, मैं आप सबका आभारी हूं। इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपनी ओर से आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये आज जिस निमित्त आप सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आप सबको पता है कि कल का जो दिन है 7 फरवरी 2024 का दिन है, ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा दिन है और एक इतिहास बनाने का काम, इतिहास रचने का काम जहां उत्तराखंड की विधानसभा ने किया, और उत्तराखंड के लोग उसके पीछे अगर कोई शक्ति थी, कोई ताकत थी, और ये इतिहास बनाने का काम किसी ने किया, विधानसभा निमित्त मात्र बनी, उसके पीछे उत्तराखंड की पूरी हमारी देवतुल्य जनता थी। और ये हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात थी। लंबे समय से जिस कानून की बात हो रही थी, जिस एक्ट की बात हो रही थी, जिस समानता की बात हो रही थी, संवैधानिक अधिकारों के नहर समान नागरिक संहिता की, यूसीसी की बात हो रही थी, और लंबे कालखंड से इसका इंतजार समाज के लोग, देश के लोग कर रहे थे। वो सौभाग्य देवभूमि उत्तराखंड को मिला है उसको शुरू करने का। इसके पीछे आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग
अलग अलग प्रकार से बयानबाजी भी कर रहे थे। कह रहे थे कि चुनाव आ रहा है इसलिए चुनाव का एजेंडा है। और पिछली बार जब मैंने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले जब ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के सामने रखा था और मैंने कहा था कि ये हमारी पार्टी का संकल्प है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, वो संकल्प मैं रख रहा हूं। और नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले हम कोई काम करेंगे, कोई निर्णय लेंगे तो वो पहला निर्णय। खबरों का रुख करेंगे। यूसीसी बिल पास होने पर देवभूमि में जश्न का माहौल है। स्वर्णिम देवभूमि परिषद ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्वर्णिम देवभूमि परिषद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से किया सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा कर दिया है। आगे कहा कि निश्चित रूप से ये कानून पूरे भारत में लागू होगा। तो देवभूमि परिषद ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया। आपको बता दें, यूसीसी बिल पास होने पर देवभूमि में जश्न का माहौल है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी ने अपना महत्वपूर्ण वादा पूरा किया है। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य ने देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण काम किया है। उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों को विधेयक पारित करने और सत्र को सुव्यवस्थित संचालित करने में सहयोग के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद प्रदान किया। आज उत्तराखंड के सदन में समान नागरिक संहिता पास हुआ है। मैं सभी उत्तराखंड वासियों को और देश के वासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। एक बहुत ही बढ़िया कानून वंचित के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए आज उत्तराखंड कानून सरकार द्वारा सदन में लाया गया था, उसे हमने आज पारित किया है। ये देश को सशक्त करेगा, मेरी बहन को सशक्त करेगा, महिला को सशक्त करेगा और पूरे देश में एक नज़ीर पेश करेगा। एक छोटा सा राज्य है उत्तराखंड और यहाँ के युवा मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि यूसीसी हम लेकर आएंगे, जिसमें हम महिलाओं के हित की बात करेंगे, उस वंचित वर्ग की बात करेंगे जिसकी आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो जहाँ प्रॉपर्टी राइट्स हो, अडॉप्शन हो, मैरिज राइट्स हो, डिवोर्स राइट्स हो, ये सारी राइट्स लीगली अब मेरी बहन को मिलेंगी। धर्म और जात से ऊपर उठकर एक कानून लाने का प्रयास जो आज उत्तराखंड सरकार द्वारा हुआ है, वो आज सदन में पारित हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी पास होने के बाद पूरे प्रदेश में एक खुशी की लहर है। हरिद्वार में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ शंकराचार्य चौक पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की। इस मौके पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड पहला प्रदेश बना है जिसने यूसीसी को अपने प्रदेश की विधानसभा में पास किया और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार है। उन्होंने कहा कि यह यूसीसी अन्य प्रदेशों के लिए एक नजीर बनेगा और अन्य राज्य भी इसको अपने यहां लागू करेंगे। में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी कल पास होने के सदन में पास होने के उपलक्ष्य में पुष्कर सिंह धामी जी को, नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई। ये बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले समय में देश के अन्य राज्य इसको अनुसरण करेंगे और उत्तराखंड से एक नई कानून के रूप में निकल के एक अच्छा संदेश जाएगा।
अगली खबर का रुख करेंगे। विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने आभार रैली और जनसभा कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से किया सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा किया है। महिलाओं के लिए यह बिल सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसे भट्टू की दाल बताकर कहा कि अभी तो यहाँ दाल पकी है, जब जनता में बटेगी तो भाजपा का चेहरा सामने आ जाएगा। यूसीसी जो आए हैं, ये जितनी सीसी ला रहे हैं ना, ये यूसीसी के ढक्कन तो खोलने दो पहले, तभी तो हम कोई बात करेंगे। हाँ, ये जरूर कर रहे हैं। हमारा कांग्रेस का स्टैंड ये है कि जो भी तुम सीसी बना रहे हो, उस सीसी को कम से कम पहले तो बता दो कि हम ये सीसी बना रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य के अंदर यूसीसी कानून ला करके समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 को सदन के माध्यम से पारित करके जल्दी वो कानून बन करके हमारे राज्य में स्थापित होगा और सभी को समानता के आधार पर समरसता का जो भाव है उसको लेकर के वो कानून बनाया गया। तो विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने आभार रैली और जनसभा कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से किया सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा किया है और महिलाओं के लिए यह बिल सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। यमुना मसूरी पेयजल योजना के अंतर्गत शहर की अधिकांश सड़कों को पेयजल निगम द्वारा खोदा जा रहा है, जिससे सड़कों पर मिट्टी का ढेर लग गया है और बारिश होने के कारण मिट्टी के ऊपर हो रही फिसलन से आने जाने वाले दोपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। जबकि नगर पालिका परिषद मसूरी से पेयजल निगम ने अनुमति नहीं ली है और इस मामले में नगर पालिका ने पेयजल निगम को नोटिस जारी कर दिया है। स्थानीय रहवासियों में भी इसे लेकर आक्रोश व्याप्त है। और हम गए थे बालोगंज वाली रोड पे भी, वहाँ पे अभी हमने सड़क बनाई थी और पेयजल निगम ने उसको काट दिया। ठेकेदार से भी हमारी बात हुई। ऐसा ही एक हैमिल्टन कोर्ट वाली रोड है, इस पे भी उन्होंने पाइपलाइन डाली, उसमें मिट्टी भर दी, बारिश में मिट्टी बह गई, वहाँ पूरे गड्ढे हो रखे हैं। इसमें हमने नोटिस पेयजल निगम को भेजा हुआ है और अगर वो काम नहीं करते हैं तो फिर आगे कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया जाए और कि ये तत्काल उसको सीसी कर दे। लेकिन इनके द्वारा सीसी का कार्य नहीं किया गया और नई रोडें अलग से काट दी गई जिसकी कोई अनुमति इनके द्वारा नहीं दी। 27 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर चमोली शिक्षा विभाग ने अपनी कमर कस ली है। 106 परीक्षा केंद्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 9,177 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला ने बताया कि 106 परीक्षा केंद्रों में 9,177 छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें हाई स्कूल में 5,057 और इंटरमीडिएट में 4,120 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जनपद में 17 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। परीक्षा को नकल विहीन करवाने के लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। इस समय हमारे पास कुल 106 केंद्र हैं, जिसमें से ये 100 केंद्र मिश्रित हैं और 6 केंद्र ऐसे हैं जो केवल हाई स्कूल हैं। हमारे जो पूरे बच्चे भाग ले रहे हैं इसमें 5,057 बच्चे तो हाई स्कूल में हैं और 4,120 बच्चे इंटरमीडिएट में हैं। तो हमारी पूरी तैयारी है। हमने बोर्ड में इसकी संबंध में बैठक भी होने वाली है। हमने प्रशासन से केंद्रों में जो सुरक्षा व्यवस्था और की बात करिए, कस्टोडियन की नियुक्ति हमने कर दी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि परीक्षा केंद्र में विद्यालय एक से अपना ही विद्यालय केंद्र नहीं होता है, बहुत विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके। जनपद उत्तरकाशी मंदिरों का शहर, जिसे मां गंगा और यमुना का मायका भी कहा जाता है। साथ ही उत्तरकाशी को पुराणों में सौम्य काशी भी कहा जाता है। वहीं यहाँ बना 8वीं सदी का परशुराम मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड अध्याय में भी किया गया है, जहां परशुराम जी ने भगवान शंकर की तपस्या की थी और भगवान शंकर ने तपस्या से प्रसन्न होकर यहीं पर उन्हें अपना फरसा भेंट किया था, जिसके बाद ही उनका नाम परशुराम हो गया। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बता दें कि 18वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था।
सौम्य काशी भी संबोधित किया गया है। और क्योंकि सौम्य काशी क्योंकि परशुराम भगवान का मंदिर है, परशुराम जी बड़े क्रोध रूप वाले थे और जब उन्होंने यहाँ तपस्या की तो उनका जो स्वरूप था वो सौम्य हो गया, इसलिए उत्तरकाशी को सौम्य काशी नाम से भी जाना जाता है। और मंदिर के गर्भगृह की अगर हम बात करें, मंदिर के गर्भगृह में जो शिला है, एक ही शिलाखंड पे, काली शिलाखंड पे भगवान विष्णु के जो दशावतार है उनको उत्कीर्ण किया गया आज से 1200 साल पहले। इतना प्राचीन मंदिर है और क्योंकि उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर है और इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार था वो विक्रम संवत 1899 में तत्कालीन जो राजा थे, उनके जो मंत्री थे धर्मदत्त जी, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अग्निवीर योजना की खामियों को प्रमुखता से उठाने जा रही है। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन प्रवीण सिंह टावर ने प्रेस वार्ता करते हुए अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अग्निवीर योजना को युवा विरोधी बताया है। टावर का कहना है कि यदि 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो इस स्कीम को बंद कर देगी। कैप्टन प्रवीण टावर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब तीसरी बार फिर नहीं आने वाले और एंटी मोदी लहर शुरू हो चुकी है और देश का एक भी पूर्व सैनिक वन पेंशन, वन रैंक और अग्निवीर योजना को लेकर भाजपा को वोट नहीं देने वाला है। लिया जाए, ये हम विरोध करते आ रहे हैं जब से अग्निवीर लॉन्च हुई है जून 2022 में, तब से हम उसका विरोध करते जा रहे हैं। लेकिन बाद में एक और चीज सामने आई कि जो 1.5 लाख युवा जिनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका था, उन्होंने अपना मेडिकल भी पास कर लिया, उन्होंने अपना रिटर्न भी पास कर लिया, उन्होंने अपना फिजिकल भी पास कर लिया। जब अग्निवीर स्कीम लागू हुई तो ये 1.5 लाख युवा जिनकी नॉर्मल प्रोसेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती हो जानी थी, उनको नहीं लिया गया। हम ये चाहते हैं, जो हमारी मांग पहले भी की, कि अग्निवीर स्कीम को जो है आप वापस लीजिए और जो ओल्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसकी बहाली करिए। यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग की योजना के तहत मसूरी के सबसे पुराने और ऐतिहासिक बाजार में 9 फरवरी से कार्य शुरू कर दिया जाएगा और इसे लेकर पेयजल निगम के अधिकारियों और बाजार के व्यापारियों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तय किया गया कि 9 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक बाजार में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा कर दिया जाएगा, जिसको लेकर अधिकारियों द्वारा ठेकेदार को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में व्यापारियों द्वारा तय समय पर कार्य करने को लेकर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी और उनके सभी पात्र आश्रितों को राजकीय सेवा में 10% का आरक्षण देने वाला विधेयक संशोधन के साथ बुधवार को सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसके बाद उत्तराखंड आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत सरकार में आंदोलनकारियों की आकांक्षाओं के अनुरूप 10% क्षैतिज आरक्षण का फैसला करवाया गया था, लेकिन इसको फिर 2016 में गैरसैंण विधानसभा में लाया गया, लेकिन उस वक्त तत्कालीन गवर्नर ने इस पर मुहर लगाना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि अब जबकि चुनाव सर पर है और ऐसे में भाजपा ने वोटों की खातिर सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया। उन्होंने सरकार से जल्द विधेयक को गवर्नर तक पहुंचाकर कानून के रूप में जनता तक पहुंचाने की मांग उठाई है। रावत जी की सरकार में और आंदोलनकारियों की आकांक्षा के अनुरूप आंदोलनकारियों के हित में 10% क्षैतिज आरक्षण का फैसला करवाया था। चुड़ियाना में एक कैबिनेट की बैठक हुई थी हरिद्वार में। उस वक्त पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे थे, कैबिनेट को ले जा रहे थे गाँव में, जिलों में, और वहाँ ये फैसला हुआ था। लेकिन उसके बाद 2016 में इसको विधानसभा में गैरसैंण में लाया गया, लेकिन 2016 में उस वक्त के गवर्नर ने इस पर मोहर लगाना उचित नहीं समझा और एक पॉकेट बोरो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक हिस्सा होता है। इसमें गवर्नर की मर्जी होती है, किसी बिल को वो पास कर दे, असेंट दे दे या उसको अपने दराज में रख दे। और उस समय के गवर्नर ने बीजेपी के बड़े नेताओं के इशारे पर, क्योंकि बीजेपी की 7 साल से सरकार है दिल्ली में, उसको पास नहीं होने दिया। आज नतीजा ये है कि 7-8 साल गुजर गए और उस वक्त इस बिल को लाया गया है जब लोकसभा के चुनाव सामने हैं। मुझे लगता है 10-15 दिन में, 1 महीने के अंदर आचार संहिता देश में लगने वाली है। तो बीजेपी ने वोटों की खेती की खातिर इसको किया।
पिछले 11 दिनों से लोहाघाट के गांधी पार्क में गुरेलाओं के चल रहे धरने को समाप्त कर दिया गया है। दरअसल गुरेलाओं ने अपनी नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर अनशन किया और 11 फरवरी को लोहाघाट दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री से मिलने की मांग रखी थी, जिसको शासन ने मान लिया है। गुरेलाओं को मुख्यमंत्री से मिलाने का लिखित आश्वासन भी दिया गया है। से मिलने का आश्वासन प्लस जो पीएम साहब ये मार्फत शासन को गया हुआ है उसकी एक कॉपी हमको मिल चुकी है। आने वाले समय में आंदोलन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता कराने के लिए 5 आदमी का नाम मांगा है और उन्होंने कहा कि हम आपका मुख्यमंत्री से वार्ता कराएंगे। और डीएम साहब ने जो आज से 3 दिन पहले एक शासन को एक भेजी है, वो हमारे पक्ष में बहुत अच्छा लेटर भेज रखा है। उसकी कॉपी भी हमको दे दी गई है और हमको सीएम साहब से मिलाने के उस आश्वासन पर ही हमने आज ये धरना प्रदर्शन समाप्त कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूसीसी बिल पारित होने के बाद एक और बिल भी पास हो गया। चिन्हित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण वाला विधेयक संशोधन के बाद सर्वसम्मति से पास हो गया। बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 संशोधन के साथ पारित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे बिना किसी चर्चा के पास कर दिया गया। विपक्ष ने भी विधेयक पर अपनी सहमति दी। सदन में विधेयक पास होने के बाद सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड बना है। वे स्वयं खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर कांड के साक्षी रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए गठित विधानसभा की प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक को मंजूरी प्रदान करने को भी उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान बताया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।